हेलो एंड वेलकम गाइस। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा इमेज से रिलेटेड। तो समझते हैं कि अगर आप अपनी वेबसाइट में इमेज को लाना चाहते हैं तो किस तरीके से लेके आएंगे, और भी इसके ऑप्शंस होते हैं वो हम सारे इसमें कवर करेंगे। तो समझते हैं वन बाय वन के क्या होता है। तो जैसे आप इमेज पे जाएंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको, ठीक है। जिसमें से पहला ऑप्शन है इमेज लाना। तो अगर आप यहाँ पे कोई इमेज लाना चाहते हैं तो किस तरीके से लाना है वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लेके आते हैं इमेज को। तो सिंपल है, सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको इस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से इमेज पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये इमेज के लिए पूछेगा। तो जहाँ भी आपकी इमेज रखी हुई है वहाँ पे आप इमेज को ला सकते हैं। जैसे मेरी इमेज है दिस पीसी में, और यहाँ पर डी ड्राइव जो भी आपने जहाँ भी रख रखी है वहाँ पर जाना है आपको। और यहाँ पर जैसे मेरी सारी फ़ोटो इस वीडियो के अंदर यहाँ पर मैंने रख रखी है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे मुझे सपोज़ एनिमल्स लेना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से इमेज हमारी यहाँ पर रखी हुई है। तो सपोज़ मुझे ये सारी इमेज लगानी है या फिर मुझे जो इमेज लगानी है उसको क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से ओके करना है और यहाँ से बस ओके कर देना। तो आप इस तरीके से ले सकते हो। अल्टरनेटिव टैक्स देना है आपको, तो जो भी टैक्स है जो भी आप देना चाहते हो वो आप टैक्स दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से HD रखा और बस यहाँ से ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ये इमेज आ गई है। यदि आप इसको नेट पे सपोज़ गूगल पे देखना चाहते हैं तो किस तरीके से देखना है, तो सबसे पहले इसको सेव करना है क्रोम में और यहाँ पर सेव। तो जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर नीचे नाम डाल देंगे अपनी फ़ाइल का और इसको सेव कर देंगे और ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गूगल पे कुछ इस तरीके से शो होगी। और चलिए देखते हैं और क्या कर सकते हैं इसके अंदर ऑप्शंस। इसके बाद यहाँ से कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, और ये अभी इस तरीके से इसलिए आ रही है क्योंकि हम जो भी इमेज रखते हैं क्या होता है, हमें एक फ़ोल्डर के अंदर रखना होता है, जिस वजह से ये फ़ोल्डर से बाहर है क्योंकि इमेज हमारी किसी अदर जगह पर है और जो हम इसको गूगल की जो फाइल थी हमने जो सेव करी है वो कहीं और जगह है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाकर मिनिमाइज़ करना है और यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेना है। तो जैसे मैं यहाँ फ़ोल्डर बना लेता हूँ और यहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ भी आपकी इमेजेस रखी हुई है वहाँ से उठा के यहाँ पर कुछ इमेज को डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे उठा के रखता हूँ। तो सपोज़ मुझे एनिमल्स में से ही कुछ इमेज रखनी है, सपोज़ यहाँ से और यहाँ तक। यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके कट करेंगे, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। और यदि आप इसको बड़ा देखना चाहते हैं व्यू तो इस पर क्लिक करेंगे तो इमेजेस दिखाई देंगे आपको। अब चलते हैं हम अपने ड्रीम वीवर में और अब हम इसको एक बार सेव कर लेते हैं दोबारा से। और अब मैं इसको सेव करूँगा वो इमेज वाले फ़ोल्डर के अंदर, यहाँ पर मुझे सेव करना है और यहाँ पर सेव ओके। तो आप देख सकते हैं उसके अंदर ये इमेज थी, तो उस तरीके से ये आ गई है। तो अभी आपको मैं इसका प्रीव्यू दिखाऊं तो ये इसका कुछ प्रीव्यू है वो इस तरीके से नज़र आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका प्रीव्यू है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यदि आप चाहते हैं इमेज आपकी छोटी दिखाई दे तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और ठीक यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर विड्थ और हाइट आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लॉक खुला हुआ है। तो लॉक से क्या फ़ायदा है कि अगर मैं यहाँ चेंज करूँ तो यहाँ पर चेंजेस नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं दोनों में सेम चेंजेस हो, जैसे जो भी रेशो मेंटेन है उसके अकॉर्डिंग ये काम करे, तो आप यहाँ से इसको लॉक कर दें। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं एक में चेंजेस करूँगा दूसरे में अपने आप इसके अकॉर्डिंग वो खुद ही रेशो बना के इसको चेंज कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 400/300 के अकॉर्डिंग इसने खुद ही बना दिया है। और यहाँ से यस पे क्लिक करेंगे और ओके। तो इस तरीके से आप अपनी फ़ाइल को यहाँ पर छोटा बड़ा, इमेज की साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो अब इसको सेव करेंगे और यहाँ पर गूगल पर चेक करेंगे F5 करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज ये छोटी सी होके आ गई। चलिए और कुछ इमेज लेके देखते हैं। तो सपोज़ मुझे यहाँ पर और चाहिए तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्पेस, और आपको फिर से इमेज में जाना है और इमेज पे करना है क्लिक।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं। सपोज इस बार मुझे ये चाहिए और यहाँ से ओके। सॉरी, ये फोल्डर कुछ गलत बता रहा है, इसको मैं दोबारा ले रहा हूँ। आपको इसी में जाना है और यहाँ से ये कुछ जो मैं ऑलरेडी एक फ़ाइल थी मेरी, जो मेरी मेन फाइल है वहाँ पर रखा हुआ, बट आपको यहाँ पे चेंज करके डेस्कटॉप वाला सिलेक्ट करना है। तो डेस्कटॉप का ये है और यहाँ से ये इमेज वाला, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे सपोज़ मुझे ये लेनी है और यहाँ से ओके, और अपने फाइल का जो भी नाम है वो नाम दे देंगे ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इमेज भी आ गई है। अब इसको भी छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से आप इस पर 400, सपोज़ मैं एक ही सीक्वेंस में लगाना चाहता हूँ तो आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कई सारे और ऑप्शन मिलेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे आपकी जो SRC है, मतलब सोर्स क्या है, आपकी फ़ाइल का नाम क्या है, कहाँ पर रखी हुई है, ये इसका लिंक दिखा रहा है। आप चाहो तो यहाँ से लिंक को चेंज करके कोई दूसरी फाइल भी ले सकते हो। यदि आप चाहते हो कि इस फ़ोटो पे जब कोई क्लिक करे तो कोई दूसरा लिंक खुले, तो आप यहाँ से इसको ये भी दे सकते हो लिंक। तो इस पर क्लिक करेंगे और सपोज़ जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो ये वाली खुले, तो यहाँ से ओके। तो इस तरीके से आप इस पर लिंक भी दे सकते हैं। टारगेट आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, क्या ये न्यू वाले पे खुले या पेरेंट्स पे खुले। तो यहाँ से सपोज़ मैं लेता हूँ न्यू, और बाकी ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसको नहीं छेड़ना अभी। और देखते क्या है, ये आपको बता रहा है कि यदि आप अपनी इमेज में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको क्या होगा, यहाँ पर फ़ोटोशॉप एक एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर होता है फ़ोटोशॉप, तो ये डायरेक्टली ये जो फाइल है आपकी फ़ोटोशॉप में चली जाएगी और वहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो यदि आप करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फ़ोटोशॉप ओपन हो जाएगा। तो बट अभी मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ से आप इसको इमेज को क्रॉप कर सकते हैं और यहाँ से इसको रीसैम्पल, इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। यदि आप इस चाहते हैं कि इसमें ब्राइटनेस करना तो इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसको ब्राइटनेस वगैरह यहीं पर ऑप्शन आ जाएंगे। आप इसको ब्राइटनेस वगैरह भी यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, ओके करेंगे। और भी यदि आप छोटे मोटे चेंजेस, सपोज़ यहाँ पर दे रखा है शार्पन, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप शार्पन भी कर सकते हैं। सपोज़ मुझे थोड़ा सा शार्पन रखना है, ये काफ़ी है। इसके बाद यहाँ से करेंगे हम ओके। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। और अब मैं इसको सेव करके आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो प्रीव्यू देखेंगे कुछ तो इस तरीके से प्रीव्यू नज़र आएगा। तो इस पे मैंने लिंक नहीं दिया था, इस पे मैंने लिंक दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पे जो है सिंपल बन के आ रहा है एरो, और इसके पास लेके जाओगे तो ये हैंड बन के आएगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये फ़ोटो को हमने जो लिंक दिया था वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा। यदि आपको और इमेजेस चाहिए तो आप यहीं से ले सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और फिर से आपको इसी पे क्लिक करना है। एक आता है इमेज प्लेस होल्डर, ये क्या करता है, सपोज़ आप अपनी वेबसाइट बनवा रहे हैं और साथ साथ आपने कुछ फ़ोटो भी एडिट करने को आगे दी हुई है, बट क्या है अभी वो फ़ोटो रेडी होके नहीं आई है और आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कंटिन्यू आगे वर्क होता रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, उस इमेज की जगह छोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इमेज प्लेस होल्डर का यूज़ करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करेंगे और आप अपनी इमेज का या फिर जो भी आप इमेज लगाना चाहते हैं वहाँ पर उसका क्या नाम रखना है। सपोज़ मैंने रखा न्यू, और यहाँ पे इसकी विड्थ दे देंगे 400 और इसकी हाइट दे देंगे 300। और इमेज पे जो भी कलर है आप, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक आएगा तो यहाँ पे क्या कलर रखना होगा वो देना पड़ेगा आपको, और बस यहाँ पे ओके कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इमेज की ये जगह छोड़ देगा। अब इसको सेव करेंगे और इसको गूगल पे चेक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यदि आप चाहते हैं, सपोज़ अब कोई भी इमेज है आपकी आ गई है एडिट होके, अगर आप चाहते हैं कि इसको लगाना, तो इसको रिप्लेस करना, तो इसी पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इमेज को लेंगे और यहाँ से ओके, तो उस जगह पर ये इमेज पेस्ट हो जाएगी। बट यहाँ पर आपको फिर से सेटिंग बदलनी पड़ेगी। ओके, तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। अभी क्या है, लॉक खुला हुआ था जिस वजह से क्या हो रहा है, एक में चेंज कर रहा हूँ दूसरे में अपने आप हो रहा है। तो आप पहले इसको लॉक लगा लें और यहाँ पर 400 ओके। तो इस तरीके से आप इसको सेव करेंगे और यहाँ पर F5, तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से इमेज को लगाना है। और समझते हैं और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें रहेंगी इसके अंदर। इसके बाद आपका रहेगा यहाँ पर, सपोज़ अब मुझे यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है वो अगला ऑप्शन मैं आपको समझाता हूँ। तो अगला ऑप्शन कहता है रोल ओवर।
रोल ओवर का मतलब होता है कि जब मैं उस पर लेके आता हूँ तो क्या इफ़ेक्ट होगा, और जब सिंपल इमेज रहेगी तो क्या रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर ओरिजिनल इमेज पे क्लिक करेंगे तो सपोज़ मेरी ये ओरिजिनल इमेज है, ओके। और जो भी उस पर लेके जाएं तो क्या चेंजेस हो, तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर सपोज़ यहाँ पे ये चेंजेस हो और यहाँ से ओके, और इस पर क्लिक करेंगे और इसका साइज छोटा बड़ा कर देंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से 400 ओके, तो इसको सेव करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये नॉर्मली है, और यदि मैं इसके पास लेके जाता हूँ तो कुछ इस तरीके से ये चेंज होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके से आप इसको बदल सकते हैं। इसी तरीके से आगे ऑप्शन आते हैं इसमें। ये अलग सॉफ्टवेयर से लिंक होता है, इसलिए अभी इसको मैं नहीं कराऊंगा, आगे देखते हैं अगर किसी में यूज़ होगा तो मैं डेफिनेटली इसको कराऊंगा। अगला है ड्रो रेक्टेंगल हॉटस्पॉट। तो इसमें क्या होता है, सपोज़ यहाँ पर कोई भी इमेज आपकी, आप चाहते हैं कि उस इमेज पे लिंक करना है, तो किस तरीके से करना है वो हम समझेंगे। चलिए तो मैं इसको अभी क्लीन कर देता हूँ और एक फ्रेश इमेज लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसी पे गया और यहाँ से इमेज पे क्लिक करेंगे और इस बार मैं इमेज में लेके आता हूँ डेस्कटॉप से। सपोज़ इससे मुझे लिंक करना है तो इसको उठा के मैं इसके अंदर रख देता हूँ, फिर से इसके अंदर, और यहाँ से जाके मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा और इमेज का जो भी नाम है वो रख देंगे और यहाँ से ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इमेज हमने ले ली है और इसको छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से इसको चेंजेस कर सकते हैं और इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे कोई एमकॉम पे क्लिक करे तो उस पर अलग चीज़ खुले, तो ऐसे आप इमेज पर लिंक दे सकते हैं। अलग अलग पार्ट पर इमेज पे किस तरीके से लिंक देना है वो हम सीख रहे हैं। तो चलिए देखते क्या है। तो सपोज़ मैं यहाँ पर लिंक देना चाहता हूँ तो आपको क्या करना है, आपको जाना है इसके अंदर और यहाँ पे जाना है रेक्टेंगल हॉटस्पॉट। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस तरीके से इसको रेक्टेंगल तरीके से इसको बनाएंगे और ओके करेंगे इसको। तो नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर ये लिंक के लिए पूछेगा तो इस पर क्लिक करेंगे और सपोज़ मैं यहाँ से इस इमेज को लिंक करना चाहता हूँ, ओके, और इस तरीके से आप इसको लिंक कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी हैं कई सारे। तो इसमें अगला है ओवल। ओवल में क्या होता है, ये कुछ सर्कल में होता हुआ आएगा। सपोज़ मुझे इतने पे लिंक देना है तो आप यहाँ पे लिंक दे सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि इस सर्कल को उठा के इधर उधर रखना हो तो यहाँ पर ठीक इसके नीचे ऑप्शन है, तो इसके ज़रिए आप इसको उठा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको उठा के यहाँ रख देंगे, और इस पर लिंक देना तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके। और इसी तरीके से अगला है इसमें पॉलीगन हॉटस्पॉट। इसमें क्या होगा, इसमें आप खुद लिंक बना सकते हैं, इसमें खुद अपनी शेप बना सकते हैं। सपोज इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, तो इस तरीके से आप इसके लिंक को बना सकते हैं। तो लास्ट में इस पर क्लिक करना है और इससे यहाँ से आप लिंक दे सकते हैं। क्लिक करेंगे ओके। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो जैसे मैं इसके पास लेके जाऊँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर लिंक लगा हुआ है, यहाँ पर लिंक लगा हुआ है, यहाँ पर लिंक लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको अलग अलग पार्ट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिंक लगा सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से लिंक का काम करेगा। तो आई होप आपको ये वाले टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि आप किस तरीके से इमेज पर लिंक लगा सकते हैं, किस तरीके से आपकी इमेज वर्क करती है, किस तरीके से इमेज प्लेस होल्डर वर्क करता है, किस तरीके से रोल ओवर। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो आई होप आपका ये टॉपिक आज का क्लियर होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।